दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां हवा का स्तर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हो रहा है। दिल्ली के विवेक विहार में AQI 311 दर्ज हुआ है। दिल्ली के नरेला में AQI 314 दर्ज हुआ है। दिल्ली के मुंडका में AQI 324 दर्ज हुआ है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI 308 दर्ज हुआ है। बड़ी खबर दिल्ली के हालात से जुड़ी हुई। इस वक्त दिल्ली वासियों के लिए ये वाकई मुश्किल भरा वक्त है, क्योंकि सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। आप देखिए जरा, जहांगीरपुरी में AQI 308 दर्ज हुआ है। आज रोहिणी में AQI 357 दर्ज हुआ है। सोनिया विहार में AQI 366 पहुंच चुका है। आनंद विहार में AQI 358, विवेक विहार में 311, बुराड़ी में 364 है, मुंडका में 324 है, वजीरपुर में 362 है, बवाना में 380 है, अशोक विहार में 361 है, रोहिणी की बात करें 357 है। तो इस तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों के हालात आप जरा देखिए। कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 350 को क्रॉस कर चुका है और इसी वजह से दिल्ली वासियों के लिए सांस लेना भी अब मुश्किल हो चुका है। हालांकि तमाम कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना है ग्राउंड पर, इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। अंजू इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। अंजू, आज के हालात भी दिल्ली के कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। कई इलाकों में AQI 350 को क्रॉस कर चुका है। ताजा हालात किस तरह के हैं? जी बिल्कुल, लगातार दिल्ली की जो हवा है वो बेहद जहरीली होती हुई नज़र आ रही है। अभी दिवाली आई नहीं है और दिल्ली वालों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दिवाली के बाद की बात की जाए तो मौसम विभाग के अनुसार हवा और भी जहरीली हो सकती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ और राष्ट्रपति भवन भी हमें यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, नज़र नहीं आ रहा है। जो राष्ट्रपति भवन हमें दिखाई देता था, तो हवा की खराब श्रेणी इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो राष्ट्रपति भवन है वो भी जो यहाँ से आराम से नज़र आता था वो दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आज की बात करें तो आज भी प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार बैठक करने वाली है। दोपहर 1 बजे दिल्ली सरकार पुलिस अधिकारियों के साथ जो है बैठक करेगी, क्योंकि कुछ बस मार्शल, जो 10,000 बस मार्शल हैं, उनको जो है प्रदूषण नियंत्रण के काम पर लगाया गया है। तो उनको किस तरह से काम पे लगाया जाए, क्या क्या काम वो करेंगे, इसको लेकर जो है पुलिस अधिकारियों के साथ आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बैठक करेंगे। और दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर जो है चर्चा होनी है। और देखते हैं कि किस तरह से लगातार चल रहा है, लेकिन ग्राउंड पर इम्पैक्ट इस तरह का दिख रहा है। जहां तस्वीर आप दिखा रही हैं कि राष्ट्रपति भवन भी ठीक से नजर नहीं आ रहा है, धुंधली तस्वीर वहां से दिख रही है। तो इस तरह का तो इम्पैक्ट दिख रहा है। क्या लग रहा है हालात को लेकर? ग्रैब 3 जल्दी लागू हो जाएगा क्या दिवाली से पहले? अब तो हम कह सकते हैं कि परसों दिवाली और उससे पहले दिल्ली के अगर आज इस तरह के हालात है तो जाहिर तौर पर कल शायद और ज्यादा बिगड़े हुए हालात दिख सकते हैं दिल्ली के। जी बिल्कुल, बिगड़े हुए हालात ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि अभी दिवाली आई नहीं है, दिवाली आने वाली है। दिवाली के बाद ग्रैब 3 जो है लागू ज़रूर किया जा सकता है। और इवन की भी जो है बात कही जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से कि ज़रूरत पड़ी तो उसको भी लागू करने का जो काम है वो किया जाएगा। और फिलहाल ग्रैब 2 के स्टेज में, ग्रैब 2 का स्टेज जो है वो लागू किया गया है। उसके जो नियम है वो लोगों को फॉलो करने के लिए लगातार कैंपेन चलाए जा रहे हैं। और प्रदूषण स्तर को किस तरह से नियंत्रण किया जाए दिल्ली सरकार की तरफ से, कल शाम की बात करें तो दिए जलाओ पटाखे नहीं, इस तरह का कैंपेन का आयोजन भी किया जा रहा है। तो लगातार प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन उसका असर नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। ग्रैब 3 स्टेज की बात करें तो आने वाले दिनों में वो भी लागू होने की बात जो है वो सामने आ रही है। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर, दिल्ली की हवा और जहरीली हो सकती है। अब देखना होगा कि आज की बैठक में क्या कुछ कड़े फैसले दिल्ली की हवा को लेकर, प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल करने को लेकर उठाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अंजू, इस वक्त अगर यहाँ से तस्वीरें जो पहले नजर आती थी, सुबह लोग सैर करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन शायद अब दिल्ली वासी भी समझ चुके हैं कि हालात जल्दी दिल्ली में ठीक होने वाले नहीं हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने CGI को भी सुना था, जब वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने भी जिक्र किया था कि डॉक्टर्स ने मुझे सलाह दी है कि मैं इस वक्त सुबह की सैर करने ना जाऊं।
और शायद दिल्ली वासी भी ये समझ चुके हैं और इसीलिए यहाँ पर जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता था वहां पर भीड़ की बजाय सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर अक्सर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, लेकिन अभी की जो फिलहाल तस्वीर है यहाँ पर कोई मॉर्निंग वॉक करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट कुछ देर पहले कुछ लोग साइकिलिंग करते हुए नज़र आए थे, तो उनसे बातचीत हुई तो उनका भी यही कहना था कि दिल्ली की जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद ख़राब हो गई है। उनको साइकिलिंग करने में भी समस्या आ रही है। हवा से जो रिलेटेड बीमारियाँ हैं उस पर भी जो है असर देखने को मिला है। जो तमाम बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी सांस लेने की जो समस्या है वो बनी हुई है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और जिस तरह से देखा जाए हवा की जो श्रेणी है वो खराब हो रही है, तो लोगों की इस तरह की जो तमाम बीमारियां सांस से जुड़ी हुई वो लोगों को देखने समझ में आ रही है कि लोगों को बीमारियां काफी इससे झेलने को मिल रही है। जो बुजुर्ग है वो काफी परेशान है। और फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया अंजू, ये जानकारी साझा करने के लिए।